20 मार्च ईरान की राजधानी तेहरान। दोपहर का वक्त है, करीब 1 बज रहे हैं। जोहर की नमाज का वक्त है, लोग मस्जिदों में हैं, नमाज के बाद कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। रमजान के दौरान ईरान के बाजारों में भी भीड़ है। तभी 1 बजे सब कुछ हिलने लगता है। यह ऐसा भूकंप आया जिसने ईरान के साथ पूरी दुनिया को हिला दिया। पता चला कि एपिसेंटर बादरूज शहर में है, जो मध्य ईरान में तेहरान से 225 किलोमीटर दक्षिण में है। बादरूद वो जगह है जहां से 26 किलोमीटर पश्चिम में है ईरान का सबसे बड़ा परमाणु अड्डा नतांज। दुनिया भर में रिपोर्ट छपने लगी कि ईरान में उस जगह भूकंप आया है जहां उसका परमाणु सेंटर है। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। भूकंप को न्यूक्लियर टेस्ट के तौर पर देखा गया। सवाल उठने लगे। नतांज ईरान का वो परमाणु अड्डा है जो अमेरिका और इजराइल का टारगेट नंबर 1 कहा जाता है। 20 मार्च को ईरान में भूकंप के 2 झटके आए। पहला झटका 5 तीव्रता वाला भूकंप था और दूसरा 4.5 तीव्रता का रहा। यानी बैक टू बैक झटकों से ईरान हिल गया। दुनिया में रिपोर्ट छपने लगी कि क्या ईरान ने अमेरिका और ईरान को डराने वाला धमाका कर दिया है। दुनिया में रिपोर्ट छपने लगी कि क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल को डराने वाला धमाका कर दिया है। ईरान की सेना अब तक अपनी फायर पावर दिखाती रही है, लेकिन अब भूकंप वाली खबर ने ईरान को लेकर नए और बहुत ही धमाकेदार कयास की शुरुआत कर दी है। लेकिन परमाणु परीक्षण का शक इसलिए गहराया क्योंकि इसका एपिसेंटर नतांज परमाणु अड्डे के करीब था। इस परमाणु अड्डे के आसपास न्यूक्लियर टेस्ट होता है, तो इसमें शक नहीं कि भूकंप के झटके तेहरान तक महसूस किए जाएंगे। ईरान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ईरान की 90% जमीन ऐसी है जो भूकंप के खतरे वाली रेंज में है, यानी भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे संवेदनशील जोन में ईरान आता है। इस वक्त पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की गतिविधियां बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों इस वक्त ईरान को लेकर बहुत आक्रामक हैं। दोनों ही चाहते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दिया जाए, फिर वो दबाव से हो या बमबारी से। ईरान अगर परमाणु बम बनाने में कामयाब हुआ तो अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसकी पूरी गारंटी है कि इजराइल भी एक अघोषित परमाणु पावर है। वो इसका दावा नहीं करता, लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट है कि इजराइल के पास 100 एटम बम है। लेकिन अब ईरान ने परमाणु बम बनाया तो तेल अवीव और तेहरान की टक्कर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। ईरान पहले 13 अप्रैल 2024 को और फिर 1 अक्टूबर 2024 को दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। ऐसे में ईरान का एटम बम या कहें उसके तमाम परमाणु ठिकाने फौरन तबाह किए जाएं, यही इजराइल का फोकस होगा। अभी ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट है। पहली जगह है नतांज और दूसरी जगह है फोर्डो। यहां है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट जहां ईरान सबसे ज्यादा गुणवत्ता का यूरेनियम संवर्धन करता है। इजराइल चाहेगा कि वो पहली फुर्सत में ईरान के इन परमाणु अड्डों को पहली स्ट्राइक में तबाह कर दे। ये वो जगह है जहां बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम तैयार किया जाता है। राफेल ग्रॉसी, निदेशक IAEA ने कहा, हमें जल्दी करने की जरूरत है, समय बीत रहा है। आपने ईरान में गतिविधियों पर मेरी रिपोर्ट देखी होगी। 60% पर संवर्धित यूरेनियम की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। सभी गतिविधियां की जा रही हैं, उनकी क्षमताओं को मजबूत करने का काम चल रहा है। इजराइल ने लेबनान और गाजा में अब तक जो बमबारी की है, उसके जरिए नेतन्याहू ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि उनके बम कितने ज्यादा खतरनाक हैं। इजराइल जब अमेरिका से मिले बंकर बस्टर बम मारता है तो क्या होता है, ये बम कितनी बड़ी तबाही मचाते हैं। गाजा से लेकर बेरूत और सीरिया में भी ऐसे धमाकों ने बताया है कि इजराइल को मिले बंकर बस्टर बम कितने ताकतवर हैं। एक छोटा बंकर बस्टर बम क्या कर सकता है, इसका सबूत देख लीजिए।
5 मीटर गहरा और 20 मीटर चौड़ा ये गड्ढा इजराइल के उस बम ने बनाया है जो नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने सप्लाई किया है। इसी हमले में 16 लोगों की मौत हुई है। यहां क्या बचा है देखा जा सकता है। 20 मीटर के दायरे में 5 मीटर गहरा गड्ढा। अगर छोटा बंकर बस्टर ऐसा कर सकता है तो बड़े बड़े बंकर बस्टर क्या करेंगे। अमेरिका को पता होना चाहिए कि ईरान को डराने से कुछ नहीं होगा। ईरान ने कभी युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन अगर कोई बुरे इरादे से काम करता है तो उसे सख्त सजा मिलेगी। वैसे बेन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त की सबसे बड़ी टेंशन गजा नहीं, हमास नहीं, हिजबुल्लाह नहीं, तुर्की नहीं, जुलानी नहीं, बल्कि ईरान है। और ईरान से ज्यादा इजराइल के दावे के मुताबिक उसके एटम बम वाला प्रोग्राम है। ईरान को लेकर 2025 की सबसे हॉट रिपोर्ट पहले से ट्रेंड कर रही है। इस रिपोर्ट ने बहुत पहले ही इजराइल के साथ साथ अमेरिका के कान भी खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट ऐसे कि पूरी दुनिया हक्की बक्की है। एक नए युद्ध का खौफ फिर से फैलने लगा है। ईरान और इजराइल की टक्कर सामने नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह है अमेरिकी अधिकारियों का एक विस्फोटक दावा। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ईरान में वैज्ञानिकों की एक सीक्रेट टीम एटम बम बनाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। सवाल है कि क्या ये ईरान का शॉर्टकट एटम बम है। सवाल ये भी कि क्या ईरान बड़े परमाणु बम की जगह शॉर्टकट रास्ता अपनाकर छोटा एटम बम बना रहा है। सबसे पहले अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर यह खबर छपी और उसके बाद पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट वायरल हुई। अमेरिका से लेकर यूरोप और इजराइल की मीडिया लगातार इस पर चर्चा कर रही है। ईरान भी इस वक्त बहुत आक्रामक है और उसने जनवरी में 4 युद्धाभ्यास करके इस बात का सिग्नल दे दिया है कि अब उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तो पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। इसीलिए ट्रंप और नेतन्याहू के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। एक शॉर्टकट एटम बम ईरान का बहुत बड़ा एजेंडा बन सकता है, क्योंकि इसी शॉर्टकट एटम बम को देखकर ईरान के दो बड़े दुश्मन इजराइल और अमेरिका उस पर हमला करने से कतराएंगे। बेन्यामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, इजराइल को तबाह करने की धमकी देने वाले ईरान से अपनी नजरें नहीं हटा रहे। हम ईरान को परमाणु हथियार और दूसरे हैज से हथियारों को हासिल करने से रोकने की पूरी कोशिश में लगे हैं, जो हमारे शहरों और लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। नेतन्याहू बहुत गुस्से में है, लेकिन ईरान में रमजान चल रहा है। तेहरान में करीब एक शहर में यहां लोगों के बीच अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक नहीं, बल्कि रोजा और इफ्तार का माहौल बना हुआ है। मस्जिदों और इमाम बारगाहों में ऐसे ही एक साथ इफ्तार किया जाता है। यहां अमेरिका या फिर इजराइल की नहीं, बल्कि रमजान की बात चल रही है। तेहरान के रुस्तम खानी को सुनिए। हर रोज हम इफ्तार के लिए 1500 पैकेट तैयार करते हैं। ये जरूरतमंदों और गरीब के लिए है। हम इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि रमजान में लोगों तक मदद को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके। वैसे असली युद्ध की तैयारी तो आम लोगों से दूर ईरान के पावर सेंटर में चल रही है। इस वक्त ईरान इतना आक्रामक है कि वो बार बार जवाबी अटैक की बात कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि युद्ध हुआ तो ईरान का इजराइल पर तीसरा हमला यानी ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 बहुत घातक होगा और इजराइल बहुत ज्यादा पछताएगा। इजराइल के कई बड़े टारगेट्स का डेटा पहले ही ईरान के मिसाइल कंट्रोल रूम में फीड कर दिया गया है। इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलॉन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीर शेबा। ईरान कह चुका है कि उसके परमाणु अड्डे पर हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर। ईरान ये वार्निंग बार बार दे चुका है और लगातार दे रहा है। पश्चिम एशिया में अब तक जितने धमाके हुए हैं, उसके बाद अब ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल के युद्ध का बड़ा खतरा बना हुआ है। पिछले 1 महीने में ईरान, अमेरिका और इजराइल के ताजा तेवर लगातार चौंका रहे हैं। डर इस बात का है कि अब एक नए युद्ध को लेकर 3 पावर सेंटर में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पावर सेंटर नंबर 1 यानी व्हाइट हाउस, यहां डोनाल्ड ट्रंप और उनके कैबिनेट पर ईरान को लेकर बातचीत चल रही है। पावर सेंटर नंबर 2 यानी तेल अवीव, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और उनका नया जनरल बहुत एक्टिव है। पावर सेंटर नंबर 3 यानी तेहरान, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने ट्रंप को झटका देने वाला बहुत बड़ा फैसला कर लिया है।
नेतन्याहू रोज अपने वॉर कैबिनेट से बात करते हैं, अपने एयर डिफेंस से लेकर मिसाइल डिफेंस वाले महकमे को अलर्ट करते हैं ताकि ईरान को काउंटर किया जा सके। इसीलिए देखा जाए तो 2025 की शुरुआत में ही इजराइल और ईरान टकराते हुए नजर आ रहे हैं। गजा में बमबारी फिर शुरू हो चुकी है और इजराइल के खिलाफ इस बार बड़ा मोर्चा यमन ने संभाला है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह में वो जान अब नहीं बची है जो सिनवार और नसरल्लाह के दौर में देखी गई है। इसीलिए क्या इजराइल ऐसा कदम उठाएगा जो बड़े युद्ध की शुरुआत कर दे? नेतन्याहू ने इससे कभी इनकार नहीं किया है। कोई शक नहीं कि इजराइल पर सबसे बड़ा खतरा ईरान और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षा है। ईरान की धुरी को हमने तबाह कर दिया है, लेकिन हमें इस बड़े खतरे को ध्यान में रखना होगा। वैसे नेतन्याहू एक और युद्ध में घिरे हुए हैं जो इजराइल के अंदर चल रहा है। हमास के कब्जे में अब भी 24 बंधक हैं। जब से बंधकों को छुड़ाने वाले सीजफायर को तोड़कर इजराइल ने गजा पर बमबारी शुरू की है, पूरे इजराइल में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो और बंधक वापस लाए जाएं। सवाल है कि क्या इजराइल और अमेरिका ईरान के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि उसका एटम बम वाला खतरा व्हाइट हाउस और तेल अवीव में बड़े सिग्नल दे रहा है। ईरान ने जनवरी से अब तक 2025 में ही इतने हथियार जमा कर लिए हैं कि एक बड़े युद्ध को लॉन्च करने वाला हमला किया जा सके। ईरान के ड्रोन बेस का वीडियो तो इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा चुका है। ईरान क्यों इतना आक्रामक है? गजा और लेबनान में सीज फायर और फिर सीरिया में जुलानी के कब्जे ने पश्चिम एशिया के अंदर इतनी जल्दी क्या बदल दिया कि ईरान को लग रहा है कि अब उसे एक नए वॉर जोन के लिए तैयार रहना होगा। ईरान को सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल बेस को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी फोर्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर है। ईरान को खतरा उसके तेल के ठिकानों को लेकर भी है, जिस पर इजराइल की नजर गड़ी हुई है। ये चारों ताकत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। ईरान के आसपास अरब सागर में इस वक्त अमेरिका के समुद्री बेड़े एक्टिव हैं। रात भर उड़ान भरी जा रही है। फाइटर जेट, टूही विमान, सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर रहे हैं। आखिर अमेरिका को ईरान से कौन सा इशारा मिला है जिसके बाद अमेरिका की नौसेना और उसके फाइटर जेट इतने एक्टिव हो गए हैं? जाहिर है इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है और इस बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम वाली खबर ने युद्ध के खतरे को बुलंदी पर पहुंचा दिया है।